हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग डीसीए पीजीडीसीए कर रहे बच्चों के लिए आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ओल्ड पेपर हम देखेंगे। जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसमें डीसीए पीजीडीसीए के लिए है ज्ञान दिसंबर या फिर जनवरी, जो लास्ट दिसंबर में अभी और जनवरी में जो आपके पेपर होने वाले हैं 2023-24, इसका जो आपका पेपर के लिए ओल्ड पेपर चाहिए तो इसके जस्ट पिछले सेमेस्टर यानी कि मई जून का जो पेपर हुआ था वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 का नया। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पीजीडीसीए फर्स्ट सेम वालों के लिए पीसी पैकेज का पेपर है। ठीक है, तो जिसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं और इससे आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे यूनिट से बनाए जाते हैं। ठीक है, इसे टिक भी कर लेना है और इसे पढ़ना भी है। तो चलिए हम लोग आपको पेपर दिखाते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पेपर है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि पीजीडीसीए का है। सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन जो मई जून में पेपर हुआ था अभी आपका। ठीक है, जिसमें आपके वर्ड आता है, एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, ये चीज़ें हैं। तो हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ये हमने जो अभी क्वेश्चन बैंक लाया था उसमें पेपर दिया हुआ था। ठीक है, तो जिसमें कुछ आंसर भी दिए गए हैं, पेज नंबर, तो हम लोग उनको अभी नहीं देखेंगे, अभी क्वेश्चन पे ध्यान रखना है। तो पहला देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और दिखे साहब। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो दिया गया है ये आपको देख पा रहे हैं आप यहाँ पास ये। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और इसके विभिन्न वर्जन्स की विशेषताओं के बारे में बताना है। यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये भी बताना है और इसके जितने भी वर्जन थे, यानी कि मेन कह सकते हो, बहुत ही तो बहुत है बट मेन आपको, ठीक है, आपको बताना है। तो चलिए इसके अथवा में क्या क्वेश्चन आया हुआ था ये देख लेते हैं हम लोग। तो देख पा रहे हैं हम, नीचे आपका दिया गया है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। क्या दिया गया है, संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। क्या दिया गया है, टास्क बार पे देखना है, जो स्क्रीन के सबसे नीचे होती पट्टी, काली पट्टी, उसको टास्क बार वही है, तो उसके बारे में आपको जो जो जानना है आपको बता देना है। स्क्रीन सेवर क्या है, आप लोग देखते हो कभी कभी जब कंप्यूटर पे हम काम नहीं कर रहे होते तो स्लीप करता है, तो उसमें एक डांस करते हुए एक लोगो आता है, नाम लिखा हुआ आता है, तो वो स्क्रीन सेवर होता है, तो उसको आप लोग बताना है। तीसरा है डेस्कटॉप बैकग्राउंड, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उसको आपको बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है ये बताना है। रिसाइकिल बिन, जैसे हम कुछ चीज़ें डिलीट करते हैं कंप्यूटर में, कुछ भी करते हैं तो वो मतलब डिलीट होके जाती कहाँ है, तो डस्टबिन यानी कि आप कह सकते हो रिसाइकिल बिन, वहाँ जाती है। ठीक है, तो उसको बताना है। क्रिएट शॉर्टकट, किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट कैसे क्रिएट करना है वो चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। 6 नंबर आपका दिया गया है स्टार्टअप प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम को कैसे स्टार्ट करना है, स्टार्टअप आपको प्रोसेस बतानी है। तो ये आपके 6 दिए गए हैं। ठीक है, जो कि आपको इसमें लिखना था इनके बारे में। देखो सभी पेज नंबर बताया हुआ कहाँ क्या है। खैर हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट यूनिट में चलते हैं। तो ये आपका यूनिट सेकंड है, इसमें दिया गया है आपका प्रश्न नंबर 3 का ए दिया गया है पेज फॉर्मेटिंग। क्या दिया गया है, पेज फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पेज को कैसे सेट करना है, पैराग्राफ को कैसे सेट करना है, ये फॉर्मेटिंग कहलाता है। ठीक है, उसको एडिट करना, अरेंज करना, सेट करना, लेआउट चेंज करना, ये सब फॉर्मेटिंग में आ जाता है, तो इसको आपको बताना है। बी नंबर इसी का है, एमएस वर्ड के प्रिंट डायलॉग बॉक्स को बताइए। जब हम किसी भी फाइल को प्रिंट करते हैं तो वहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है कि आप कैसी कॉपी या डुप्लीकेट करना पड़ते हैं, मतलब उसको एक ही पेज को कई बार करना चाहते हैं तो उसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, तो उसको आपको बताना है, डायलॉग बॉक्स को समझाना है क्या क्या ऑप्शन आते हैं, क्या क्या उनके काम हैं। अथवा क्या दिया गया है, टिप्पणी फिर दिया गया है शॉर्ट्स नोट्स लिखने के लिए, शॉर्ट नोट। वेरियस ऑफिस स्वीट, जो एमएस ऑफिस के कई सारे स्वीट होते हैं यानी ग्रुप होते हैं जिनमें एप्लीकेशन भरे होते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। फिर अगला दिया ओपन ऑफिस, क्या दिया गया है, सेकंड नंबर ओपन ऑफिस दिया गया है। ठीक है, मैं टिक लगाते चल रहा हूँ, ये ओपन ऑफिस दिया गया है। ओपन ऑफिस क्या होता है। तीसरा दिया गया WPS क्या है, ऑफिस होता है। फिर दिया है गूगल डॉक्स क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चारों को आपको टिक लगा लेना है और इन्हीं को पढ़ते रहना है। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये यूनिट थर्ड में चलते हैं हम लोग। ठीक है, बिल्कुल, ये देखिए यूनिट थर्ड आ गई। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो दिया गया है 5th नंबर, क्या दिया गया है 5th नंबर, एमएस वर्ड मेल मर्ज से आप क्या समझते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये आपका डीसीए पीजीडीसीए दोनों में आता है। इसकी प्रमुख विशेषताओं को उदाहरण सहित विस्तार से समझाइए। मेल मर्ज जब करते हैं तो 6 स्टेप से गुजरना पड़ता है, 5 या 6 स्टेप से, तो उसी को आपको बारे में बताना है सारे स्टेप्स। ठीक है, विस्तार से उदाहरण देकर आपको बताना है। अच्छा, इसके अथवा में क्या दिया गया है आपको देख पा रहे हैं भाई यहाँ पे,
ये 6 का ए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खोजने और बदलने के उपयोग के बारे में बताना है। खोजने और बदलने, किसी चीज़ को सर्च करने और उसको चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है उसको बताना है। इसमें बी नंबर दिया गया है। एमएस वर्ड में, ये बी नंबर, एमएस वर्ड में माइक्रो क्या है? माइक्रो ये भी मेल मर्ज के साथ ही, मतलब उसी का अड़ोस पड़ोस उसी के जैसा है माइक्रो भी, इसको भी आपको बताना है। डॉक्यूमेंट में इसको उपयोग का समझाना है, उपयोग को समझाना है कि कैसे उपयोग होता है डॉक्यूमेंट में, ये चीज़ें, ठीक है। तो खैर ये चीज़ें आपके टिक लगा लेना है। आगे चलते हैं, 4th यूनिट में चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है? 7th नंबर, एमएस एक्सेल में उपलब्ध डेटा प्रकार क्या है? मतलब एमएस एक्सेल में जो डाटा हम इनपुट करते हैं तो वो किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार के होते हैं डाटा, ये सब चीज़ें आपसे पूछ रहा है। बी नंबर को, वर्कशीट्स के विभिन्न व्यूज क्या है? वर्कशीट जब आपकी तैयार हो जाती है एक्सेल में तो उसके व्यूज कितने, मतलब व्यू कितने तरीके से हम देख सकते हैं। एक साथ एक्सेल शीट देखना हो, या फिर आप कह सकते हो उसको किनारे किनारे करना हो, या छोटी साइज में करना हो, तो उसमें 3-4 आपके लेआउट होते हैं व्यूज के, ठीक है। तो वो आपको बताना है। खैर ये तो आपने देख लिया। चलते हैं हम लोग अथवा में। इसके अथवा में क्या दिया गया भाई देख लेते हैं। 8th नंबर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या करना है। क्या? सेल फॉर्मेटिंग क्या है, यानी सेल के बारे में बताना है। उसमें हम डाटा को कैसे इनपुट करेंगे, उसमें डाटा को कैसे डिलीट करेंगे, कलर कैसे करेंगे सेल को हम कैसे मर्ज करेंगे, ये सब सेल फॉर्मेटिंग में आ जाता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। दूसरा है रो हाइट्स, रो की हाइट कैसे बढ़ानी है, कैसे घटानी है, ये आपको बताना है। तीसरा है चेंजिंग कलर एंड शेडिंग, कलर और शेडिंग कैसे बदली जाती है, ये आपको बताना है, ठीक। खैर आपने ये देख लिए सभी। और आगे चलते हैं हम लोग यूनिट 5th में चलते हैं, जो कि लास्ट यूनिट है आपका, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9th दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का महत्व क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया, सीधा महत्व ही पूछ लिया आपसे। तो आपको क्या करना है? महत्व बताना, जो इसके बारे में विशेषता महत्व आप जानते हो सब कुछ लिख देना है। बी नंबर में क्या है? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड शो की व्याख्या कीजिए। स्लाइड शो कैसे की जाती है? F5 से शॉर्टकट होता है, आप जानते हैं। तो वो चीज़ें आपको बतानी ही पूरी चीज़ें, ठीक है, स्लाइड शो के बारे में। तो बहुत अच्छी दिया गया है इसमें क्वेश्चंस, बहुत तरीके से पूछा गया है। अगला जो अथवा में है ये क्या है आपका? 10 नंबर, ठीक है। इस पर संक्षिप्त नोट लिखने, फिर वही शॉर्ट नोट दिया गया है। पहला देगा स्लाइड बैकग्राउंड, स्लाइड का बैकग्राउंड कैसे चेंज करना है या बदलना है। स्लाइड हैंड आउट क्या होता है ये बताना है। आउटलुक क्या होता है, स्लाइड नोट्स क्या होता है, ये 4 टॉपिक पे दिया गया है। तो पावर पॉइंट के बारे में भी छोटे छोटे टॉपिक को भी ध्यान में रखा है और बड़ा क्वेश्चन भी पूछ लिया है। तो खैर इस बार ये प्रेजेंटेशन नहीं पूछा, नहीं तो न्यू प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी आपको पूछा करता है उसकी प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत है, ऑडियो वीडियो कैसे लगाते हैं पावर पॉइंट पीपीटी बनाते समय, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें होता है। तो खैर आपको इन सभी को टिक लगा लेना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अभी जस्ट पिछला पेपर है, तो आपको इसमें 1-2 क्वेश्चन यानी कि कुछ ना कुछ उसमें मिलेगा आपको पेपर में आपके, और टोटली आइडिया हो जाएगी कि इसी के आसपास हमको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। खैर हम आपको क्वेश्चन बैंक भी यहाँ पे करा रहे हैं अपने चैनल पे, तो आपको नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें वीडियो जब लगातार आपके पेपर तक आती रहेंगी। और आप अगर क्वेश्चन बैंक के मेन क्वेश्चन को सलूशन के साथ PDF के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएँ, तो हम आपके लिए वीडियो लगातार लाएँगे, ठीक है, क्योंकि आपकी डिमांड बढ़ेगी तो हम आपके लिए ज़रूर लाएँगे, ठीक है। तो खैर ये रहा पेपर, और बातें तो ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं भाई, तो अगर नए हैं तो आप दोस्तों के लिए भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त भी कंप्यूटर कोर्स या DCA PGDCA कर रहे हैं तो ठीक है, और जुड़ जाइए। लगातार हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का यूज कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल दिया गया है, फेसबुक, इंस्टा सभी का दिया गया है, तो आप वहाँ से भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को बाय बाय।